आज हम पढ़ेंगे अ पैक्ट विथ द सन का चैप्टर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप यानी पुरानी घड़ियों की शॉप, पुरानी घड़ियों की दुकान। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप यानी पुरानी घड़ियों की दुकान। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। अब ये समय जो था बिल्कुल क्रिसमस ईव का था। क्रिसमस ईव मीन्स एक दिन पूर्व, क्रिसमस से एक दिन पूर्व संध्या के समय का समय था। एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, और क्लोजिंग मीन्स एंड ऑफ द टाइम ऑफ द शॉप्स, और शॉप्स के दुकानों के बंद करने का समय था। रेस ओल्ड क्लॉक शॉप इज़ स्टिल ओपन, और अभी तक रेस के ओल्ड क्लॉक रोज़ की रे की जो ओल्ड क्लॉक थी उस घड़ियों की, वो स्टिल ओपन अभी भी खुली थी। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर्स, और लेट आवर्स तक यानी काफ़ी रात्रि तक के लेट तक दो शॉपर्स यानी दो खरीदार व्यक्ति जो होते हैं वो रेस की शॉप पे आते हैं। और किस प्रकार से ये चैप्टर आगे बढ़ता है तो आइए हम सभी ध्यान से सुनते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस के पूर्व एक दिन पूर्व की इवनिंग यानी सायंकाल के समय क्रिसमस जो है अब आ पहुंचता है। और एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। आई थिंक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए। तभी क्या होता है, क्रिसमस की पूर्व संध्या आ गई थी। जैसे ही अंतिम मिनट में आने वाले ग्राहक अपने घरों की ओर लौट रहे थे। एट लास्ट मिनट यानी लास्ट मिनट के अंदर शॉपर्स मीन्स बायर्स जो खरीदार जो थे वर गोइंग होम अपने घरों पे जा रहे थे। एथिक वाइट शीट ऑफ स्नो, एथिक वाइट शीट ऑफ स्नो बने बर्फ की मोटी सफ़ेद चादर जो थी वो क्या थी, ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए यानी अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी के ऊपर बर्फ़ की जो मोटी चादर जो थी वो चारों ओर बिछी हुई थी। Yet the lights were still burning in the old clock shop, और तब भी ये लाइट जो थी ये चारों ओर पुराने घड़ियों की दुकान पर प्रकाश अभी भी साफ दिखाई दे रही थी। Worked on a clock he had sold that day। क्योंकि पूरे दिन का वह कार्य, वर्क मीन्स रिपेयरिंग का उसका जो कार्य जो था, ओनर जो कि बिल्कुल डेफ था, बिल्कुल बहरा था, ऑन ए क्लॉक जो कि अपने दुकान पे रिपेयरिंग का क्लॉक्स को रिपेयर करने का काम कर रहा था। ही हैड सोल्ड दैट डे, और जिस दिन वो घड़ी उसे बेची गई थी उसकी वह मरम्मत कर रहा था। Having finished his work, Ray stood up and was going his way to back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck। तभी वह अपने पीछे का रूम जो कि पीछे बना हुआ होता है। हैविंग फिनिश हिज वर्क, अपने कार्य को समाप्त करने के पश्चात रे स्टूड अप, रे खड़ा हुआ, एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम, और उसके पीछे जो रूम बना हुआ होता है उस पीछे के रूम में वह जाता है। व्हेन ए कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक, जहाँ पर पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका, एट द बैक मीन्स उसके पीछे से एक ठंडी हवा का, कोल्ड रश एयर मीन्स ठंडी हवा का झोंका सामने के दरवाजे से गर्दन के पीछे से टकराता है। ही टर्न टू मीट लास्ट मिनट शॉपर्स but his old wise eye told him that this was not a shoppers। अब वह
अब वह अंतिम मिनट में आने वाले ग्राहक से मिलने हेतु टर्न करता है, मुड़ता है, टर्न टू मीट। वह उससे मिलने के लिए मुड़ता है, बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट ए सोपर। पर उसकी वो बूढ़ी, वो बुद्धिमान, वो दिमाग जो होता है, ओल्ड वाइज मीन्स उसका वो पुराना, वह बूढ़ा, वाइज मीन्स उसकी आँखें जो होती है, टोल्ड हिम उसे ये कह रही होती है कि दैट दिस वॉज नॉट ए सोपर, कि वो जो हैं वो एक खरीदने वाले कोई ग्राहक नहीं हैं। ही सा टू मेंस, उसने दो व्यक्तियों को देखा, वन इन हीज 20s एंड द अदर क्लोजर टू 50। उसमें से एक व्यक्ति जो होता है वह 20s ईयर यानी 20 वर्ष का होता है, और अदर पर्सन जो होता है लगभग 50 अर्थात 50 ईयर्स का होता है। The young man remained at door, remained मने stay at the door। वह युवा व्यक्ति जो कि जवान होता है वह दरवाजे पर ही ठहर जाता है। The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वह क्या करता है, अप्रोच बने, केम नियर टू द काउंटर, यानी काउंटर जहाँ वहाँ शॉप पे काउंटर बना हुआ होता है उसके केम नियर, उसके नज़दीक आता है, विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलाइनेस इन हीज आइज, और उसकी आँखों में कोई भी मित्रता का भाव दिखाई नहीं देता है। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश ए नोट पैड एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। तभी रे ने अपना गहरा भाव जो कि अंदर उस फियर एज ही स्लोली पूज, उसके अंदर ग्रोइंग फियर जो होता है वो अपना भय जो है अपने अंदर ही दबा लेता है, और फिर उसने अपने नोट पैड और एक पेंसिल को आगे की ओर वह खिसका देता है। ही स्माइल्ड एट द unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side। तभी वह व्यक्ति जो होता है बिना मित्रता न जानने, ऐसा लगता है जानो कोई किसी भी प्रकार की कोई मित्रता नहीं हो, और इस प्रकार के भाव से बिल्कुल सा अलग सा ही होता हुआ वह मुड़ता है, और देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। और फिर उसके पश्चात अपने कानों की ओर इशारा किया, और साइड टू साइड अपने इधर से उधर अपने सिर को हिलाता है। और तभी अचानक ही सा टू मेन वन इन हिज तभी ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली, वह बिल्कुल एक अनफ्रेंडली फेस, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम द साइड टू साइड। तभी उस व्यक्ति के ठंडे कोमल चेहरे की ओर देखकर वह मुस्कुराया, और फिर उसने क्या किया, अपने कानों की ओर उसने इशारा किया, एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और फिर अपना क्या करता है, साइड टू साइड इधर उधर अपना सिर को हिलाता है। फिर a quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend। तब फिर क्या करता है, a quick लुक ऑफ सरप्राइज चेंज, तभी अवसर पाकर के एक अलग सा ही भाव जो है अलग से आश्चर्य से उस व्यक्ति के चेहरे पर भाव जो है वो बदल करके दिखाई देते हैं। The noted then turned and said something to his friend, और फिर वह मुड़ करके अपने उस मित्र को कुछ बोलता है। Ray used the chance to look closely at the man, paying attention to shape of gun and restless hand in the man's right coat pocket। तभी रे ने इस दौरान उस व्यक्ति को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा। लुक क्लोजली माने बड़े ध्यानपूर्वक देखना, एट द मैन उस व्यक्ति की ओर, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ गन, और फिर उसने ध्यान दिया कि उसके पास एक गन थी और एंड अ रेस्टलेस हैंड
रेस्टलेस हैंड इन द मेन्स राइट कोट पॉकेट। और रेस्टलेस हैंड मीन्स उसका और उसके अंदर और बेचैन हाथ, रेस्टलेस हैंड मीन्स और उसके बेचैन हाथ को उसके पॉकेट के अंदर देखा। एंगर बॉइल्ड विदन हिम, तभी उस शॉपमैन के अंदर वह एंगर जो है, एंगर बॉइल्ड हो जाता है, अर्थात वह बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है। बट इट वॉज केप्ट डाउन बाई एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल, तभी उसके अंदर की आवाज़ उससे आती है कि तुम चुप रहो, शांत रहो। बट इट वॉज kept down, but still he wrote on the note pen, may I help you, तभी वह क्या करता है कि उसने नोट पेन पर लिखा कि क्या may I help you, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। For the first time the older man looked directly at Ray and smiled। अब क्या होता है, पहली बार वह व्यक्ति जो होता है, जो कि बड़ी आयु वाला होता है, वह रे की ओर क्या करता है, बड़े ही ध्यानपूर्वक डायरेक्टली देखता है, डायरेक्टली में सीधे ही उस रे की ओर देखता है, एंड स्माइल और फिर मुस्कुराता है। ए क्रूअल मोकिंग स्माइल, एक बिल्कुल क्रूअल मीन्स बिल्कुल निर्दयी कर देने वाली, और मोकिंग मीन्स मोकिंग स्माइल मने बिल्कुल उपहास और निराश उदास कर देने वाली एक इस प्रकार की उसकी मुस्कुराहट। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड्स रिमेन्ड एट द डोर। तभी क्या होता है, दोनों अब समझ गए थे कि उस व्यक्ति के आने का सबब क्या था, उसके उन व्यक्तियों के आने का कारण क्या था। एंड वाई ही वॉज देयर, और वहाँ पे क्यों आए थे। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, और उसका वह फ्रेंड जो था वह वहाँ पर डोर पे ही पीछे क्यों रह गया। दे लुक लाइक men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about। अब वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो कि ऐसा दिखता था कि दोनों मानो किसी मुसीबत में फंसे हों, और वो क्या कर रहे हों, मानो अपने भाग्य को आजमाना चाह रहे हैं। हु वर डाउन ऑन देयर लक, यानी ऑन देयर लक, डाउन ऑन देयर लक मीन्स इन द डिफ़िकल्टी, मानो वो किसी भी डिफ़िकल्टी में हो, किसी मुसीबत में हो। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग, और मानो वह कुछ करने का कोशिश करना चाहते हूँ। दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट इट, और हो सकता है कि बाद में इसके लिए उन्हें बहुत दुख और खेद भी हो। द क्लोज टिकल्ड ऑन, तभी क्लॉक के अंदर टिक टिक की आवाज़ आ रही होती है। रे कामली रोट अनदर मैसेज, तभी रे जो होता है वह अपना दूसरा संदेश लिखता है। हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच, फिर उसने उस बोर्ड की ओर देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विथ हैंगिंग क्लॉक एंड पॉकेट वॉच, तभी वह कहता है हैव यू कम टू पिकअप ए क्लॉक और वॉच, कि क्या आप यहाँ पर कोई घड़ी खरीदने के लिए आए हैं। देन ही पॉइंटेड टू द लोन, और तभी वह लोन की ओर इशारा, लोन मीन्स उधार दिया जाना, पैसा मनी उधार दिया जाना, जिसका कि एक बोर्ड जो है फिल्ड विथ हैंगिंग क्लॉक एंड पॉकेट, और जिसका कि लोन दिया जाने का, गिरवी और उधार दिया जाना, मनी उधार दिए जाने का एक बोर्ड जो है वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो कि बहुत अधिक निराश होते हैं, उनके लिए पुरानी घड़ियां उनके सामने रख कर भी पैसा लेने को जो राजी हो जाते हैं, इस प्रकार का एक बोर्ड जो है वो फिलअप करके लगा दिया जाता है। हैंगिंग क्लॉथ्स एंड पॉकेट्स वॉचेस, ही वॉज नॉट ए प्रॉन ब्रोकर, अब वह जो होता है बिल्कुल प्रॉन ब्रोकर मीन्स गिरवी रखने वाला व्यक्ति नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम कुड नॉट स्टे नो टू द नीडी पीपल हु प्लेस देयर ओल्ड वॉच एंड क्लोक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट।
बट एट द सेम टाइम, लेकिन सेम उसी समय, कुडेंट से नो, कोई भी ये नहीं कह सकता था टू द नीडी पीपल, उन नीडी व्यक्तियों के लिए जो कि ज़रूरतमंद व्यक्ति होती हैं, हु प्लेस देयर ओल्ड वॉच, वो व्यक्ति जो कि अपनी पुरानी वॉच को, क्लॉक्स को ये भी रख देते हैं बिफोर हिम, उनके सामने, फॉर एनीथिंग, किसी न किसी चीज़ के, किसी न किसी कारणवश, दे कुड गेट, और उसके बदले में वो कुछ मनी को प्राप्त कर लेते हैं। ही लोन मोर देन ही शुड, और वह व्यक्ति और वह लोन जो है उन्हें पैसा देने को वो फिर क्या हो जाता है, राजी हो जाता है, और फिर वह उधार दे देता है। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड दैट बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विथ नो इंटरेस्ट। तो बड़े ध्यानपूर्वक वह उदारतापूर्वक वह पैसे दे देता है, और वह यह जानता है कि वो पैसे जो कि उसे वह उधार रूप में देता है, वह क्या करते हैं, द ओनर्स वांटेड देम बैक, वो व्यक्ति जो कि घड़ियों को पैसे के बदले में रख के जाते हैं, वो वापस आएंगे एट द सेम प्राइस ही हैड पेड, और उनके द्वारा वापस वही पैसे वापस चुका दिए जाते हैं विद नो इंटरेस्ट, बिना किसी इंटरेस्ट के। देन द ओल्ड मैन सीम्ड टू फील ए लिटिल ईजियर, तभी वह बूढ़ा व्यक्ति जो होता है अपने आप में ईजियर अर्थात अपने आप में थोड़ा सा आरामदायक सा और सहज सा महसूस करता है। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, वह अपनी पॉकेट में से अपने हाथ को बाहर निकालता है, एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और जो उसने अपनी कलाई पे घड़ी जो पहन रखी होती है उसकी ओर इशारा करते हुए, तेजी से देखते हुए, और वह कहता है, हाउ मच मनी विल यू गिव मी फॉर दिस, तुम मुझे इस घड़ी के लिए कितना पैसा दे सकते हो। द मैन रोट, उस व्यक्ति ने लिखा। रे नोटिस ए लिटिल सेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, तभी रे ने अपनी भूरी आँखों से बिल्कुल लिटिल सेम, अपनी आँखों में थोड़ी बहुत शर्मिंदगी देखी, और फिर उसके पश्चात द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, फिर तभी वह कहता है कि अब ये वॉच जो है वो नथिंग स्पेशल, ये कोई स्पेशल नहीं है, कोई विशेष नहीं है, एंड येट हैड ग्रेट पावर, और इसमें यद्यपि इसमें बहुत कुछ पावर्स हैं, ये इसमें शक्ति हैं, और ये बहुत कुछ थोड़ी अट्रैक्टिव भी लगती हैं, आकर्षक भी लगती हैं। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, यह बिल्कुल एक्सचेंज करने के योग्य अवश्य थी। अ वे आउट ऑफ बेड सिचुएशन, नोविंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि यह जानते हुए कि बहुत बड़ी ज़रूरत ही इस व्यक्ति को उसकी दुकान पर यहाँ पर लेके आती है। द वे आउट ऑफ द बेड सिचुएशन, यानी जब व्यक्ति अपनी बहुत अधिक बुरी कंडीशन में होता है, बेड सिचुएशन में होता है, नोविंग, यह जानते हुए कि द ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप, यानी जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नीड होती है, बहुत ज़्यादा मनी की आवश्यकता होती है, वही व्यक्ति वही चीज़ जो है व्यक्ति को उस शॉप पे लेके आती है। द फर्स्ट प्लेस, वह एक ऐसा स्थान जहाँ पर कि व्यक्ति वहाँ पर पहुँचते हैं। रे आस्क हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, तभी रे के द्वारा यह पूछा जाता है कि इसके बदले में अब आप कितना पैसा चाहते हो। द रिप्लाई केम बैक इन द नोट पैड, तभी नोट पैड पे वापस उसको उत्तर मिलता है, रिप्लाई मिलती है, वॉट एवर इट्स वर्थ, यानी इसका वर्थ मीन्स इसका प्राइस, इसका मूल्य जितना हो सकता है उतना आप मुझे दे दें। रे रेस into his case box, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand, तभी रे जो होता है वह रेस इंटू हिज केस बॉक्स के पास, वह कैश बॉक्स में रेस में उसके पास पहुंचता है और अपना हाथ जो है रेस में अपना हाथ उस कैश बॉक्स में डालता है। पुल्ड आउट ए $50 नोट, और वह एक $50 का नोट जो है वह बाहर निकालता है। एंड पास इट इनटू द मैन्स हैंड, और वह उस व्यक्ति को
दे देता है। एज दे शुक हैंड्स, जैसे ही वे अपने उन्होंने हाथों को मिलाया, रे लुक्ड इनटू द मेन्स आइज, तभी रे ने उसकी आंखों की ओर ध्यान दिया। दे सीम्ड टू से, मानो वह ऐसी कहती हुई सी प्रतीत हो रही थी, थैंक, मानो वह उसे धन्यवाद देती हो, ऐसा कहती हुई सी। They both knew the watch wasn't worth that much. तभी वे दोनों ही जान जाते हैं कि घड़ी की इतनी कोई वर्थ मीन्स उसकी प्राइस इतनी वर्थ देट मच, इतनी ज़्यादा उसकी घड़ी की प्राइस और कीमत नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लीव, और मुड़ने से पहले, बिफोर मीन्स पहले, टर्निंग टू लीव यानी उस स्थान से जाने से पहले, द मेन रोड, तभी उस व्यक्ति ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन। आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा, टू पिक इट अप, इसे वापस लेने के लिए, एज सुन एज आई कैन, जितना जल्दी हो सकता है मैं वापस इसे लेने के लिए आऊँगा। मेरी क्रिसमस, शुभ क्रिसमस। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर, और ये छोटी सी कहानी अब बिल्कुल आधे घंटे में ही समाप्त हो जाती हैं। विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, और ये सारी घड़ियाँ जो है सब अब एक साथ बजने प्रारंभ कर देती हैं। द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल rang out the time with such feelings that even Ray thought he could hear them. अब टाइम पीसेस, और वो सारी घड़ियाँ जो कि सारी समय दे रही होती हैं, विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली, वो जो कि बिल्कुल एकदम से चुपचाप यह नाटक देख रही होती है। ऑल द वाइल रैंग आउट द टाइम, वो जो कि सभी एक टेबल क्लॉक पे होती हैं। रैंग आउट द टाइम यानी सभी टेबल क्लॉक पे होती हैं, वो सारी एक साथ बजती हैं। विद सच फीलिंग, और तब वास्तव में एक ऐसा फीलिंग और एक ऐसा अनुभव, ऐसा एहसास होता है, दैट इवन रे थॉट, जब इवन यह सोच रहा होता है, ही कुड हियर देम, जब उनकी आवाज़ को वह सुनता है, तो वह कहता है, देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप। तो उन घड़ियों की वो स्वीट वॉइस यानी उनकी वो मधुर आवाज़, एंड म्यूजिकल मैसेज, और वो एक संगीतमय संदेश, म्यूजिकल मैसेज एक संगीतमय संदेश, वो फील्ड विद होप, जो कि वो क्या भर देता है, लोगों के अंदर एक आशा और उम्मीद को भर देता है। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑफ अर्थ, यानी टाइमलेस मैसेज यानी ये बिना किसी समय का ही ये संदेश जो है, पीस ऑन अर्थ, जो कि कहाँ पर है, धरती पर हमें क्या देता है, शांति प्रदान करता है। तो धरती पर शांति, गुडविल टुवर्ड्स ऑल, और गुडविल माने काइंडली फीलिंग यानी एक दया की भावना का होना सभी व्यक्तियों की, सभी चीज़ों में। ऑल वॉज फेल, और ये सारा ये अनुभव कराती हैं, ये महसूस कराती हैं, बाय द थ्री मेन, इन तीनों व्यक्तियों को, हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, जो कि उस पुरानी घड़ियों की उस दुकान पर वो खड़े होते हैं। उन तीनों व्यक्तियों को वो ऐसा महसूस कराती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इस चैप्टर का अर्थ अच्छे से समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट डे हम चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट 5th चैप्टर।